नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वर्णित छंद के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वर्णित छंद क्या है? वर्णों के अनुसार जब गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। 3 वर्णों के लघु गुरु का जो क्रम है उसको हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। तो ये जो गण शब्द है इसके लिए हमें ये सूत्र का जानना बहुत आवश्यक है। यमाता राज भान सलगम, इसके अनुसार तो यहाँ पर हम यगन जब बनाएंगे तो 3 हमारे ये गण बन जाएंगे। तो यगन से हमारा क्या मतलब होगा? य ग न, या मा ता, यानी आई और डबल एस। एक ह्रस्व आपको जानकारी देती हूँ। यमाता राज भान सलगम, तो यहाँ पर यमाता का मतलब क्या है कि य मा ता, यानी य के बाद 2 हम और अक्षर ले लेंगे तो वो हमारा पूरा यगन पद बन जाएगा। तो यगन में हमारे क्या आ जाएंगे? एक ह्रस्व और 2 दीर्घ आ जाएंगे। इसी तरीके से हम मगन जब लेंगे तो 2 अगले अक्षर हम ले लेंगे। तो मगन में मा तारा, तो तीनों हमारे क्या आ जाएंगे? यहाँ पर एस आ जाएंगे। और तगन में ता राजा, 2 एस और 1 लघु आ जाएगा। रगन में एस आई एस आ जाएगा। जगन में आई एस आई, भगन में एस आई आई, नगन में तीनों लघु आ जाएंगे। और सगन में आई आई एस, फिर लघु में ह्रस्व और गम में दीर्घ स्वर हमारा आ जाएगा। तो जब भी हम वर्णित छंद करेंगे तो इन गणों के हिसाब से ही उनके ऊपर हमारे क्या लगेंगी? चिन्ह लगेंगे, मात्राएं लगेंगी। तो पहला छंद हम इस वर्णित छंद का करते हैं जिसका इंद्र वज्रा छंद का नाम है हमारा। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, यानी इसमें क्या है? 2 तगन आएंगे, 1 जगन आएगा और 2 गुरु आएंगे। यानी इस इंद्र वज्रा छंद में हमारे क्या आएंगे? तगन तगन, जगन और गुरु गुरु, ये हमारे क्या आएंगे? इस प्रकार से 11 वर्ण हमारे इस छंद में हमारे आएंगे। अब उदाहरण हम देखते हैं, इसके ऊपर हम मात्राएं लगाते हैं वर्णों के हिसाब से। तो पहला शब्द है अर्थौ, अ और र मिलके क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश कर देंगे। इसी प्रकार था में ओ की मात्रा है, उसको भी हमने दीर्घ आदेश कर दिया। हा में क्या है? छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व स्वर हमारा आ गया। तो ये 3। उसके बाद फिर अगला क्या है? क और ना, ये भी संयुक्त व्यंजन आ गया तो इसको हमने दीर्घ कर दिया। यहाँ भी दीर्घ आ जाएगी, यहाँ ह्रस्व है, यहाँ भी ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ आ जाएगा, यहाँ पे ह्रस्व आ जाएगा, फिर यहाँ दीर्घ आ जाएगा। और अंतिम वर्ण हमारा लघु आ रहा है, परंतु हमें यहाँ क्या चाहिए? दीर्घ चाहिए। तो एक नियम है इसके लिए कि यदि अंतिम छंद के किसी भी अंतिम वर्ण में लघु आ रहा है और हमें दीर्घ की आवश्यकता है तो हम उस अंतिम वर्ण को क्या कर देते हैं? दीर्घ आदेश कर देंगे। तो हम इस तरीके से ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? यहाँ पर एस लिख देंगे। अब इसी तरीके से अगली मात्राएं लगाते हैं हम। यहाँ पर एस आ जाएगा, ये भी इसका द जो है संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, इसको भी दीर्घ कर देंगे। यह बच गया, इसको ह्रस्व लगा देंगे। संप्रेष्य दीर्घ आ जाएगा, यहाँ तक फिर दीर्घ आ जाएगा, यहाँ तक ह्रस्व स्वर आ जाएगा, यहाँ पर फिर ह्रस्व आ गया, यहाँ पर इसका ग इधर आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, रा बच गया, यहाँ ह्रस्व आ गया और यहाँ पर दीर्घ आ गया, यहाँ भी दीर्घ आ गया। तो ये हमारा पूरी मात्राएं इसकी हो गई। गण मिलेंगे। पहला हमारा क्या था? तगन, फिर जगन और 2 गुरु हमारे आ गए। तो यहाँ हमने इसके ऊपर मात्राएं लगाई हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला तगन है, फिर दूसरा भी तगन है, फिर क्या है? जगन है और फिर 2 गुरु हैं। अब इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में हम मात्राएं लगाते हैं। आ की मात्रा है, दीर्घ हो गया, ता को ओ की है, ये भी दीर्घ हो गया। यहाँ पर ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, विसर्ग है, इसको दीर्घ कर देंगे। यहाँ पे हम भी क्या करेंगे? ह्रस्व कर देंगे। और ये क्या है? दीर्घ है और ये भी हमारा क्या है? दीर्घ है। तो यहाँ पर भी हमारी पहला एक तगन है, फिर तगन है और उसके बाद जगन है। तो जगन में हमारी क्या मात्राएं हैं? आई एस आई। तो यहाँ भी क्या है? आई एस आई। और अंत में हमारे क्या है? 2 गुरु हैं।
उसके बाद फिर अंतिम पंक्ति में भी हम मात्राएं लगाते हैं। यहाँ पर एस आ गया क्योंकि संयुक्त व्यंजन इधर आ जाएगा, फिर इधर य में आ जाएगा, यहाँ भी एस आ गया, प को छोटी ई है, आई का निशान आ जाएगा और त के साथ न हम इधर कर लेंगे, मान लेंगे तो यहाँ दीर्घ कर देंगे। य में दीर्घ आ गया, स में ह्रस्व आ गया। अब 3 हमारे ये गण हो गए। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है जगन। तो जगन की हमारी क्या मात्राएं आएंगी, यहाँ पर छोटी ई है, आई आ गया, फिर यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ आई आ गया और यहाँ तक फिर एस आ गया, यहाँ तक फिर एस आ गया। तो ये हमारा क्या है, समृद्ध छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक पंक्ति में 11-11 मात्राएं हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति में क्या है, 11-11 मात्राएं हैं और जो टोटल जो है कुल 44 मात्राएं आएंगी 4 पंक्तियों में। तो ये हमारा इनका क्या है, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी का ही हम अगला हम करते हैं उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, यानी ये हमारे जो 3 वर्ण हैं और अंतिम जो गौ है, ये हमारे क्या है, इसके गण बन जाएंगे। यानी पहला इसमें क्या होगा, जगन होगा। पहला इसमें क्या होगा, जगन होगा। तो जगन में हमारी कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्राएं हैं। कौन कौन सी मात्राएं हैं, आई एस आई, यहाँ से हम नोट कर लेंगे, देख लेंगे आई एस आई। उसके बाद अगला हमारा क्या है, तगन। तगन में हमारा क्या है, एस एस आई। तगन में हमारा क्या है, एस एस आई। उसके बाद फिर हमारा एक जगन आ जाएगा। जगन में फिर हमारा क्या है, आई एस आई। जगन में क्या है, आई एस आई। और अंत में 2 हमारे क्या है, गुरु गुरु आ जाएंगे। इस तरीके से कुल इसमें भी कितनी मात्राएं आएंगी, 11 मात्राएं। इसमें भी कुल हमारी 11 मात्राएं ही आएंगी। तो अब इसका हम उदाहरण करते हैं, इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये हमारा इसका उदाहरण है हमारा। तो इसके ऊपर हम इसी तरीके से गण चिन्ह लगाएंगे। तो पहला क्या है, त जो है हमारा है, क्योंकि यहाँ अलग से जो हलंत है, आधा जो शब्द होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं मिला होता। तो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा आई का निशान आ जाएगा, क्योंकि पहला जगन है। फिर माँ में ए है, बड़े आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर तगन, ता। माँ में हमारी यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ जाएगी। ता में फिर बड़े आ की मात्रा है, दीर्घ आ गया। चा में फिर आ गया ह्रस्व स्वर है। फिर हमारा एक जगन आ जाएगा। फिर जगन में छोटी की मात्रा है, पा में, तो ता ई आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ एस आ गया। फिर यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे फिर एस आ गया। और अंतिम वर्ण हम छंद की आवश्यकता अनुसार क्या कर देते हैं, दीर्घ आदेश कर देते हैं। फिर अगली पंक्ति हम करते हैं। दूसरी पंक्ति में यहाँ भी ऐसे व के ऊपर आई, फिर आइस आई, ऐसे नीचे हम करते जाएंगे इस तरीके से। एस, फिर एस, फिर आई, फिर आई, ख को आ की मात्रा है, फिर यहाँ पे फिर आई, माँ का दीर्घ, और यहाँ ह्रस्व है हमारा, परंतु हम इसको क्या कर देंगे, दीर्घ आदेश कर देंगे। अब तीसरी पंक्ति हम करते हैं। त्वमेव, आई, माँ के ऊपर ए एस, फिर ह्रस्व है आई, फिर आगे हम विद्या, विद जमा य, एस एस, फिर आई, फिर आई, फिर एस, फिर आई, फिर एस, फिर आई और फिर एस। अब लास्ट पंक्ति हम करते हैं। आई एस आई, एस एस आई आई, एस आई, एस और आई। अंतिम वर्ण को हम क्या कर देते हैं, दीर्घ आदेश कर देते हैं। तो एक बार दोबारा से हम इनको कर लेते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी इसके ऊपर हमने क्या लगाया, इसमें पहला जगन है। तो जगन में क्या है, आई एस आई। चारों पंक्तियों में हम चेक कर लेते हैं इसको। जगन में क्या है, आई एस आई, आई एस आई, आई एस आई। तो इन 3 के बाद हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। 3 के बाद हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है तगन। तगन में क्या है, एस एस आई, यहाँ भी हम कॉमा लगा देंगे। यहाँ एस एस आई, एस एस आई, एस एस आई। तो यहाँ हम इसके बाद हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारे गण बन जाएंगे। अगला हमारा क्या आ जाता है, जगन। जगन में फिर क्या है, आई एस आई,
तो ये हमारा जगन हो गया, ISI जगन हो गया, ISI जगन हो गया, ISI जगन हो गया, और अंत में हमारे दो जो है गुरु हो जाते हैं। अंतिम वर्ण यद्यपि हमारा ह्रस्व स्वर आया है, परंतु ऐसा एक नियम है कि छंद की आवश्यकता के अनुसार हम उसको क्या कर लेते हैं, दीर्घ आदेश कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या कर दिया, ह्रस्व स्वर को दीर्घ आदेश कर दिया है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।